مثبت आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। FBR उमूर से मुतालिक इजलास में वजीर आजम का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। करप्शन और दीगर खामियों को दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। इजलास में FBR में इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए बड़ी कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। सालाना बुनियाद पर नफे की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा, मुल्की मईशत पर एतमाद की बहाली, पॉलिसी सतह पर SIFC की काविशें समर आवर होने लगीं। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों को नफे की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनियों की नफे की रकम की वापसी में 115% का नुमाया इजाफा। रवा साल पहले 10 माह में गैर मुल्की कंपनियों की 1.8 अरब डॉलर की नफे की रकम वापसी। कामयाब सरमायाकारी का इंडिया। रवा साल मई में टैक्स वसूली में 19% का इजाफा। मई 2025 में टैक्स वसूली 907 अरब रुपए रही। टैक्स वसूली में माहाना 5% जबकि सालाना 19% इजाफा हुआ। टैक्स वसूली का हदफ 1110 अरब रुपए था। टैक्स वसूली के हदफ से 203 अरब रुपए शॉर्ट फॉल रहा। रवा माली साल 11 माह में टैक्स वसूली में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का हदफ 12,300 अरब रुपए। वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में। सालाना मंसूबा बंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। नए माली साल में महंगाई का औसत सालाना हदफ 7.5% रखने की तजवीज। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स के लिए ATM और क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम निकलवाने पर भी विद होल्डिंग टैक्स की यकसा शरह लागू करने की तजवीज। उधर विफाकी हुकूमत की आइंदा साल तामीराती शोबे के हदफ में कमी का भी तैयारी का ऐलान। आइंदा माली साल के लिए तामीराती शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज। रवा माली साल तामीराती हदफ का 5.5% मुकर्रर था। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज। जराये के मुताबिक विफाकी विजारतों और डिवीजन्स का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखने की तजवीज। NHA का तरक्याती बजट 229 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पावर डिवीजन का तरक्याती बजट 104 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। तरक्याती बजट के लिए विजारत मंसूबा बंदी को 1000 अरब रुपए का तखमीना दिया गया है। विफाकी वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे जाएंगे। N25 शाहरा के लिए 220 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुल्की अखराजात और आमदन में तवाजुन लाना होगा। सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन और तनख्वाहों में कम अज कम 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने कहा कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाहों में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। मजदूरी की कम अज कम उजरत 50% मुकर्रर करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पंजाब की रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने पंजाब में पार्टी फाल करने और तंजीमी मामूलात बेहतर करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक सदर ने पंजाब के तमाम अजला से तंजीमी ढांचे की तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। सदर मुमलिकत ने पंजाब के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी करवाई। पंजाब के तमाम मामूलात को आसिफ अली जरदारी ने खुद मॉनिटर करने का भी फैसला कर लिया। भारतीय जंगी जुनून को दुनिया के सामने लाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में आज अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स का दौरा करेगा। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में अलहदा वफ्द भी आज मॉस्को रवाना होगा। वफूद के दौरों का मकसद भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करना है।
भारत ने झूठे दहशतगर्दी के इल्जामात को जंग के लिए जवाब बनाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। पीपुल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का दो टोक मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनगढ़ंत बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दी एक संजीदा मसला है और इसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। पायदार तरक्की पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती में वाज़ेह दिलचस्पी रखता है। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी काबिल मुजम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय क़यादत के हालिया बयानात खतरनाक ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर जबरदस्ती से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहिरा करना होगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मोदी सिंदूर के बारे बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी से मुतालिक बात क्यों नहीं करते? जिस तरह की अस्मत दरी की बातें अब होती हैं पहले कभी नहीं सुनी थी। मोदी सरकार की सरपरस्ती में रियासत आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान बढ़ने लगा। हिंदुत्वा वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इक्तदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मावराए कत्ल वाक़यात बढ़े। नाक़दीन का कहना है कि पुलिस ज्यादातर कार्रवाइयों में अक़लियतों को निशाना बनाती है। G7 इजलास से पहली मरतबा भारतीय वज़ीर आज़म की छुट्टी। नरेंद्र मोदी को अब तक इजलास में शिरकत का दावतनामा नहीं मिला। सिख तंजीमों ने मोदी को इजलास में ना बुलाने का मुतालबा किया था। 6 साल में पहली मरतबा भारत की इजलास में नुमाइंदगी नहीं होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबी अमल से उमूर को मुकम्मल किया जाए। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल इलेक्शन ना हो। पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने इलेक्शन करा दिया है। अडियाला के कैदी का बयानिया नाकाम हो गया। संबड़ियाल में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा रोना धोना पीटीआई का वतीरा बन गया। पीटीआई वाले अब संबड़ियाल में शिकस्त के बाद इदारों के खिलाफ मुहिम साजी कर रहे हैं। पीपी 52 ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। सिंध में सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हालिया सैलाब से 21 लाख घर तबाह हुए थे। घर की मिल्कियत खवातीन के नाम होगी। ये दुनिया भर की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। लोगों के लिए घर बनाने का फैसला बिलावल भुट्टो का है। कराची में सड़क पर जुल्म की दास्तान रकम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सलमान फारूकी को डिफेंस फेज 8 से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोबाइल फोन बंद करके गायब हो गया था। मुलजिम ने मोटरसाइकिल सवार को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान की फैमिली हाथ जोड़कर मुआफिया मांगती रही, लेकिन उसने मुआफी मांगने वाली खवातीन को भी धुतकार दिया। मुलजिम सलमान फारूकी का ड्राइवर और गार्ड पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम सलमान फारूकी कानून के शिकंजे में आ चुका। अदालत के जरिए मुलजिम को सजा दिलाएंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझोपुर आजम 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा जरूरत पड़ी तो मुलजिम का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मुलजिम को 3 से 5 साल सजा हो सकती है, अदालत तय करेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कराची की जमीन निस्फ दर्जन से जायद बार कांप उठी।
चंद घंटों में शहर कायद एक के बाद दीगरे 7 मरतबा आए जल्जिलों से लर्ज उठा। जल्जिलों का सिलसिला गुज़िश्ता शाम 7 बजे से शुरू हुआ। आज सुबह और दोपहर को भी ज़मीन लर्ज उठी। जल्जिला पैमा मरकज़ के मुताबिक झटकों की शिद्दत 3.2 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से झटके महसूस हुए। आइंदा भी जल्जिले के झटके महसूस हो सकते हैं। तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स माहौल के लिए बड़ा खतरा बन गए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की जामे पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार करके मुशावरत के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को दे दिया। पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के बाद समरी विफाकी काबीना को इरसाल की जाएगी। मुसव्वदे में कहा गया है कि ग्लेशियर्स पाकिस्तान के पानी की फराहमी, माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनू के लिए अहम है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज कहर बरसाने लगा। कराची में भी मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। यूक्रेन का रूस के साइबेरियन इलाके में एयर बेस पर बड़ा हमला। रूस के जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का हमला रूसी सरहद के अंदर तवील तरीन फासले तक किया जाने वाला हमला करार दिया जा रहा है। बेलिया एयर बेस पर रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की तबाही के मनाजिर सामने आ गए। एक तरफ जंगबंदी का धोखा और दूसरी तरफ मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी। दहशतगर्द इस्राएली फौज के गजा पे हमले जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज की बमबारी से गजा के शुमाल में वाक़े डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। गजा में शहादतें 54,418 तक पहुंच गईं। कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। इसराइल का अरब वज़राए खारजा को रामला जाने से रोकने का इक़दाम। सऊदी अरब की इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। अरब वज़राए खारजा को रामला ना जाने देने से इसराइली इंतहा पसंदी साबित हो गई। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अरब वज़रा को मगरबी किनारे जाने से रोकने का इसराइली इक़दाम अमन के खिलाफ है। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों ने कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर ली। मिट्टी के तोदे गिरने, आसमानी बिजली और सैलाब से पिछले 3 रोज में हलाक होने वालों की तादाद 32 हो गई। दरिया के किनारे रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। आसाम के 10 मरकजी दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। जनूबी कोरिया में कौमी परचम को सर बुलंद करने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम, मद्दाहों और अजीजों अकारिब की अरशद नदीम और वालिदैन को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी को फौज और कौम के नाम कर दिया। PSL 10 और पाक बांग्लादेश सीरीज के कामयाबी से इनेकाद में कज़ाफी स्टेडियम स्टाफ की मेहनत की सताइश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम के स्टाफ से फर्दन मुलाकात। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड स्टाफ की दिन रात अनथक मेहनत और लगन को सराहा। मोहसिन नकवी ने अमले की शदीद गर्मी के बावजूद पिचेस और ग्राउंड की देखभाल करने पर तारीफ भी की। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी को कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों पर ब्रीफिंग। दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेंस इमर्जिंग कप 2025 रीशेड्यूल करने का फैसला। खराब मौसम और चिकनगुनिया बीमारी के फैलाव के बायस 6 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर मुलतवी किया गया। सदर ACC
मोहसिन नकवी ने कहा कि जल्द टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ACC खवातीन की क्रिकेट को फरोग देने और उभरती हुई सलाहियतों की नशोनुमा को इंतहाई अहमियत देता है। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, खरीदारों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गए। व्यापारियों के भी नखरे अरूज पर। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजस्थानी ऊंट, खूबसूरत बैल और बछड़े तवज्जो का मरकज बन गए। कराची में अदाकार मुनीब भट्ट का कुर्बानी के लिए खरीदा गया ऊंट अचानक रस्सी तोड़कर भाग निकला। कुछ देर की दौड़ धूप के बाद बिलाखिर ऊंट को काबू कर लिया गया है। तीर तलवार नहीं, अब जंगो जदल में टमाटर चलेंगे। कोलंबिया में टमाटरों से अनोखी जंग लड़ी गई। अनोखे मुकाबले में मनचले ताक ताक कर एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। दिलचस्प फेस्टिवल में मनचलों ने टमाटरों में लथपथ होकर खूब एंजॉय किया।